मॉन्स्टर जिसे सभी इंसान डरकर भाग रहे हैं, पर एक लड़का उस दवाई के बीच वहीं रुका उस मॉन्स्टर की ओर देख रहा होता है। और तब वो अपने हाथ की ओर देखता है और वो देखता है अपने हाथ से आ रही लाइटनिंग को। और उसी वक्त वो लाइटनिंग उसके पूरे शरीर को बहुत ही बड़ा झटका देती है और फिर वो लड़का बेहोश हो जाता है। और ना ही उसे पता होता, एक अजीब सी एनर्जी उसके शरीर में जा चुकी थी। और फिर ये ध्यान अपने कमरे में जाता है और अपने बिस्तर से उठता ही कहता है, मैं तो अपने टैलेंट की अवेकनिंग कर रहा था, क्या वो बस एक वहम था? और वो सोच रहा होता है 100 साल पहले वो क्रैक्स ओपन होने के बाद मॉन्स्टर्स के आने के साथ ही साथ इंसानों में भी टैलेंट अवेकनिंग की पावर आ चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ ही लोग अवेकन होते हैं, जिस वजह से अब ये एक टैलेंट का एरा बन चुका है। और तभी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक होती है और उसकी बहन बाहर से पूछ रही होती है, भैया क्या तुम्हारी अवेकनिंग अभी तक नहीं हुई? और फिर ये ध्यान अपने अवेकनिंग स्टोन को पकड़ता अपना टैलेंट चेक करता है, जो कि वीक था। जिसे देख ये ध्यान सोचता है, वीक टैलेंट मतलब मेरी जिंदगी बर्बाद है। और फिर वो अपने बिस्तर से उठ जाता है और बाहर की तरफ देखता कहता है, अब मैं अपनी बहन की सुरक्षा कैसे करूंगा? और तभी उसकी बहन बाहर का गेट खोलकर अंदर आ जाती है और उसे उसके टैलेंट के टेस्ट के बारे में पूछती है। और सच को छुपाता ये ध्यान कह देता है, तुम्हारा भाई एक माइटी वॉरियर बनेगा। जिसे सुनकर उसकी बहन ये हुई काफी ज्यादा खुश होती है और वो खुशी से ये ध्यान को बताती है कि आज उसकी फेवरेट डिश बनेगी। और तभी ये ध्यान के सामने एक विंडो स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसमें येयू के टैलेंट के बारे में डिटेल्स शो हो रही थी। और उसे पता चलता है कि उसकी बहन के पास आइस का टैलेंट था, जो कि अभी अनवेकन था। और उस स्क्रीन का पेज चेंज हो जाता है, जिसमें वो येयू का डिफिकल्टी लेवल तक देख पा रहा था। और फिर उसकी बहन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर को ले चलती है, लेकिन उन दोनों के टच होते ही ये ध्यान की सामने स्क्रीन चेंज हो जाती है और उसे येयू के टैलेंट के सामने कॉपी करने का ऑप्शन नजर आता है। और उसके नीचे था यस और नो का ऑप्शन, मतलब कि ये ध्यान टैलेंट कॉपी कर सकता था, मतलब कि उसके लिए अभी भी उम्मीद बाकी थी। और येयू के साथ खाना खाते वक्त वो सिर्फ उस कॉपी एबिलिटी के बारे में सोच रहा होता है। उसकी बहन का टैलेंट उससे बेटर था, लेकिन वो कॉपी टैलेंट जैसा एक्सपेरिमेंट अपनी बहन पे थोड़ी ना कर सकता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो येयू का टैलेंट नहीं लेगा। और फिर ये ध्यान अपने जल्द से माता पिता की फोटो की ओर देखता है और मन में उनसे कह रहा होता है, मॉम डैड अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर कुछ टाइम बाद वो बाहर आ जाता है और अपनी कॉपी एबिलिटी से जगह को स्कैन करने लगता है। वो एबिलिटी 3 मीटर्स के बीच का एरिया स्कैन कर सकती थी, जिससे वो लोगों की एबिलिटीज और उनका लेवल जान सकता था। पर उसके आसपास सभी सेकंड क्लास टैलेंट के लोग थे, लेकिन ये ध्यान एटलीस्ट एक मिड लेवल का टैलेंट कॉपी करना चाहता था। इसीलिए वो अकेडमी की ओर चला जाता है, जहाँ स्ट्रॉन्ग टैलेंट के लोग इकट्ठे हों, जिनकी एबिलिटीज उसके कॉपी करने लायक हो। और क्योंकि वैसे भी उसे फ्यूचर में उन सबसे ज्यादा पावरफुल बनना, ये ध्यान अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा होता है और उनका मास्टर उन्हें एक फिजिकल ट्रेनिंग की टेक्निक सबको समझा रहा होता है, जिसमें उन सबको मेडिटेशन करते वक्त अपनी चेस्ट के सामने एक साइक्लोन बनाना पड़ता है। और धीरे धीरे कर सभी थक रहे होते हैं और उस साइक्लोन को बनाने से गिव अप कर रहे होते हैं। और कुछ तो बेहोश भी होकर गिर रहे होते हैं। और उनका टीचर भी उन्हें ये कहता है, अगर तुम ये साइक्लोन नहीं बना पाए तो तुम कभी भी एक वॉरियर नहीं बन पाओगे। पर ये ध्यान फिर भी अपनी जगह पर टिका रहता है, लेकिन वो साइक्लोन को नहीं बना पाता। और उसका रीजन उसे पता था, जो था उसके टैलेंट का लो लेवल होना। और फिर उनका टीचर आज की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म करता है और सभी को यूजलेस होने का ताना मारता है। पर साथ ही साथ वो एक चैंडोंग नाम के बंदे की तारीफ भी करता है। और ये ध्यान उस जगह से वापस लौटते वक्त अपने दोस्त जिहान बाओ से उस चैंडोंग नाम के बंदे के बारे में पूछता है। और उसे पता चलता है कि वो एक ऐसा बंदा है जो कि आधे महीने में एक वॉरियर बना था, पर अब वो टीम का डिसाइपल है और उनसे पर्सनली ट्रेनिंग लेता है। और उसका दोस्त अपना हाथ ऊपर करता है और उसे एक कागज के टुकड़े में लिखे चैंडोंग के सिग्नेचर दिखाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी अगर चैंडोंग कभी भी डीन जितना बड़ा आदमी बन गया तो उसके सिग्नेचर भी महंगे दाम में बिकेंगे। और तभी उनके साथ शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर वाली हरकत हो जाती है। उनके रास्ते के साइड में काफी ज्यादा लोग झुंड बनाए इकट्ठे हुए थे, जहाँ पर सभी लोग चैंडोंग का नाम चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर चैंडोंग खुद मौजूद था। और ये देख जिहान बाओ भी उसका एक और सिग्नेचर लेने भागा चला जाता है, लेकिन ये ध्यान उसे देख एक अलग ही वजह से खुश था। चैंडोंग वहाँ पर सभी से हैंडशेक करने का और उन्हें ऑटोग्राफ देने का काम कर रहा होता है। पर उसे क्या पता ये ध्यान उसका लेवल चेक कर रहा था और उसे देखने को मिलता है कि चैंडोंग का लेवल मीडियम था, जो कि बिल्कुल ये ध्यान चाहता था। और फिर वो भी चैंडोंग से हाई करने चल पड़ता है और चैंडोंग शर्म के मारे ऑटोग्राफ को छोड़कर सभी से हैंडशेक करने को आ जाता है, जिसे करने के लिए ये ध्यान खुद भी लाइन में लगा था। और फिर बारी बारी कई लोग उसका हैंडशेक कर निकलते हैं। फिर बारी आती है ये ध्यान की, जिसकी नजरें तो पहले से ही चैंडोंग की एबिलिटी और उसके हाथों पर थी और वो अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। और फिर जब वो दोनों मिलते हैं, ये ध्यान की एबिलिटी उसको कॉपी टैलेंट में स्कैन कर लेती है और चैंडोंग भी सभी से हाथ मिलाकर वहाँ से निकल पड़ता है। न जाने उसका मकसद क्या था, लेकिन ये ध्यान का उससे हाथ मिलाने का मकसद पूरा हो चुका था। और फिर रात को एक जंगल में बैठ वो उस एबिलिटी को कॉपी करने की तैयारी कर रहा होता है। वो पहले थोड़ा मर्जिंग के ऑप्शन के बारे में सोचता है, बट फिर फालतू बातों को छोड़ उस ऑप्शन को यस पे कर देता है एंड तभी उसकी एबिलिटी मर्ज होना शुरू हो जाती है। ये ध्यान के दिल में काफी ज्यादा दर्द होने लगती है और फिर वो बहुत ही ज्यादा जोर से तड़पने लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका टैलेंट मर्ज हो जाता है एंड जब फिर वो अपना टैलेंट चेक करता है और देखता है कि अब उसका टैलेंट लेवल मीडियम है, तो उसे उस सही गई दर्द का स्वाद आ जाता है, यानी अपनी तकलीफों का दर्द उसे मिल गया था। एंड तभी उसकी विंडो पर एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि उसकी कॉपी टैलेंट एबिलिटी 30 दिनों के लिए कूल डाउन पे रहेगी। मतलब वो 30 दिनों के बाद और लोगों की भी टैलेंट कॉपी कर सकता था, यानी उसकी कॉपी टैलेंट एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर ये ध्यान उसके टीचर की दी गई फिजिकल ट्रेनिंग करने लगता है एंड यस, इस बार वो साइक्लोन बना पा रहा था। और फिर वो कहता है,
एक मिड लेवल टैलेंट से ये ट्रेनिंग कितनी ज्यादा आसान है। पहले तो ये थे उनका सपना वॉरियर बनना था, बट अब वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली वॉरियर बनना चाहता था। और फिर 1 महीने बाद हम देखते हैं एक हवा में कूदते वुल्फ को, और दूसरी तरफ ये ध्यान रात को बाहर घूम रहा होता है और उसके पीछे से ही एक फादर और बेटी का जोड़ा जा रहा होता है। और तभी ये ध्यान को महसूस होता है कि एक पर्सन उसके पीछे से गुजरा, जो कि वही बीस्ट था, और उस बीस्ट ने उस लड़की के बाप का सर खा लिया था। एंड अब वो खतरनाक बीस्ट ये ध्यान के सामने, जिसने उसी के सामने एक छोटी लड़की के बाप को मार दिया था। और सभी के सभी लोग उससे डरकर भाग रहे होते हैं। और उस आदमी की बॉडी को चबाने के बाद उस बीस्ट की नजर उस छोटी बच्ची पर पड़ती है, जिसे मारने के लिए वो उस छोटी लड़की पे भी कूद पड़ता है। बट ये देख ये ध्यान वहाँ बीच में आकर उस बच्ची को पकड़ लेता है, पर फिर भी वो भेड़िया उनके काफी करीब था, जिससे ये ध्यान बचने की उम्मीद खो बैठता है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो अपने हथियार लॉन्ग स्वॉर्ड से उस बीस्ट पर हमला करता है, जिसे वो भेड़िया टॉर्च कर देता है। और इसी के बीच में ये ध्यान उस छोटी लड़की की दूरी भी उस भेड़िए से बच जाती है। एंड देन वो बीस्ट खूनी लाल आंखों से उस आदमी की ओर देख रहा होता है, बट वो आदमी थोड़ी ना कम था, वो भी उस बीस्ट की ओर गुस्से से भरी नजरों से घूर रहा होता है। एंड पीछे का ये ध्यान उस आदमी से उसके बारे में पूछता है, जिसके रिप्लाई में वो आदमी बताता है कि लोग तो वैसे मुझे कैप्टन विंडवुल्फ के नाम से बुलाते हैं, मैं इस सिल्वर मून विंग को संभाल लूंगा, तुम्हें बस उस लड़की का ध्यान रखना है। एंड देन वो उस भेड़िए से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और ये देख ये ध्यान भी उस छोटी लड़की की आंखों को ढक देता है, ताकि उसे और बुरी चीजें ना देखनी पड़े। वो भेड़िया और वो आदमी बराबरी से लड़ रहे थे। वो भेड़िया अपनी तेजी का खूब अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था, पर वो आदमी अपनी ताकत से हर एक अटैक की बराबरी से टक्कर कर रहा था। और वो भेड़िया वहाँ से भाग न जाए, इसीलिए वो आदमी अपने टीममेट्स को भी बुला लेता है, जो कि वहीं उसके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे थे। उसके टीममेट्स ने वहाँ पर आकर उस भेड़िए को पूरी तरह से घेर लिया था। 2-3 बंदे उस भेड़िए पे साथ में हमला करते हैं, पर वो उनसे बचकर वहाँ से भागने लगता है। मगर फिर भी बाकी लोगों ने उसे घेरा था, और जहाँ से वो भेड़िया भाग रहा होता है, वो आदमी और उसके टीममेट्स वहाँ पर आकर सभी के सभी अपनी तलवारें उसके शरीर में घुसा देते हैं, और उन्हें लगता है कि वो बीस्ट मर गया। और तभी वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है, और उसके आसपास से काफी ज्यादा शक्तिशाली वेव्स निकल रही थी, जिसे उस आदमी के मुताबिक बस्टिंग ब्लड कहते हैं। और उन वेव्स की वजह से सभी के सभी लोग उस बीस्ट से काफी ज्यादा दूर फेंके जाते हैं, और वो बीस्ट पूरा लाल होकर वहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है। लेकिन उस आदमी को इस चीज की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वो बीस्ट यहाँ से भाग नहीं पाएगा। और तेजी से हवाओं में भागते हुए बीस्ट पर एक लड़की निशाना बनाए खड़ी थी, और जब वो अपने तीर को उस पर छोड़ती है, उसका निशाना बिल्कुल उस बीस्ट पर लगता है, जिससे वो भेड़िया नीचे जमीन पे आके गिर जाता है। एंड फिर कुछ टाइम बाद वो आदमी वहाँ पर आकर उस निशाना लगाने वाली लड़की की तारीफ कर रहा होता है, पर ये ध्यान की नजर और फालतू चीजों को छोड़कर किसी और चीज पर थी। वो अपने सामने स्क्रीन में देख पा रहा होता है उस घायल पड़े बीस्ट की एबिलिटी के बारे में, शायद जिसे वो कॉपी भी कर सकता था। ये ध्यान अपने सामने पड़े बीस्ट की ओर देख रहा होता है, क्योंकि उसके सामने एक मैसेज पॉपअप हुआ था, जिसमें उस फीस बीस्ट की जानकारी दिख रही होती है। और वो भेड़िया फिर से हिलने लगता है, पर ये ध्यान और उस लड़की के अलावा किसी का भी ध्यान उस बीस्ट पे नहीं था। और फिर उनकी पार्टी का कैप्टन उन्हें चिल्लाकर केयरफुल होने का संदेश देता है कि वो बीस्ट अपनी जगह से उठकर जोर से भौंकने लगता है। और फिर सभी लोग फिर से उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बाकी मेंबर्स ये कह रहे होते हैं कि इस बीस्ट की सहन शक्ति बहुत ही ज्यादा है। और उनका कैप्टन उन्हें समझाता है कि हमसे इतनी देर तक लड़ने के बाद अब वो बीस्ट काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है, मैं इसे संभाल लूंगा। और उनका कैप्टन एक बार पीछे मुड़कर ये ध्यान और उस लड़की को वहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि इस जगह बहुत ही ज्यादा खतरा था। लेकिन ये ध्यान अपनी ही दुनिया में डूबा इसी चांस का वेट कर रहा था। और फिर वो काफी तेजी से भागा उस कैप्टन से आगे निकल जाता है, और अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता उस बीस्ट को मारना शुरू हो जाता है। और जिस टाइम उस बीस्ट से उसका पंच टच होता है, उसे एबिलिटी कॉपी कर नोटिफिकेशन आता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, वो पलटकर उस बीस्ट के ऊपर चढ़ जाता है, और फिर उस बीस्ट को लगातार मुक्के मारना शुरू कर देता है। और जितने टाइम वो उसको मुक्के मारता, उतने टाइम उसको कॉपी एबिलिटी के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। पर वो उस नोटिफिकेशन को देख हंसता हुआ उस बीस्ट को मारना नहीं रुकता, और फिर पीछे से ये ध्यान के खून भरे हाथों को वही कैप्टन पकड़कर रोक लेता है, और ये ध्यान को रुकने को कहता है, क्योंकि वो बीस्ट तो कब का मर चुका था। लेकिन ये बात ये ध्यान को पता भी थी, पर उसे सिर्फ इस चीज की परवाह थी कि उसने उस बीस्ट की एबिलिटी को कॉपी कर लिया था। और फिर वो कैप्टन अपने सभी मेंबर्स को उस जगह को क्लियर करने के लिए कहता है, और कुछ मेंबर्स को उस बच्ची का ध्यान रखने को कहता है, और कुछ को उस बीस्ट की बॉडी लेके जाने के लिए। और वो कैप्टन उस जगह से जाते जाते ये ध्यान को कहता है, अभी के लिए तो मैं चलता हूँ जगमैन, लेकिन जब तुम वॉरियर बनोगे पक्का विंडवुल्व्स यानी हमारे गाइड को ही ज्वाइन करना। और ये ध्यान जिसका आधा चेहरा बीस्ट